मामला विजयनगर में हुई चोरी की वारदात का। घर के मालिकों की तरफ से की गई जारी गहनों की लिस्ट। बीती 5 सितंबर की रात को एक चोर की तरफ से लुधियाना के मोहल्ला विजयनगर में कुछ दिनों से बंद पड़े घर को निशाना बनाते हुए लाखों के सोने चांदी के गहनों समेत 15,000 के करीब की नकदी चुरा ली थी। चोरी की यह वारदात घटनास्थल के नज़दीक लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें साफ तौर पर एक व्यक्ति को पहले गली में चक्कर लगाते हुए देखा जा सकता है। बाद में वह घर के गेट के ऊपर से छत रास्ते घर में दाखिल होता दिखाई दे रहा है। चोरी की यह वारदात 5 तारीख की है, जबकि घर के मालिक एक दिन पहले 4 सितंबर को अपनी माता के निधन होने की वजह से गांव में गए हुए थे। अनुमान लगाया जा रहा है कि चोर बिना किसी औजार के घर के अंदर दाखिल हुआ। उसने अलमारी को तोड़ने के लिए घर में लगे नल के सरिये और घर में पड़ा पेचकस का इस्तेमाल किया था। आज गांव से आकर घर के मालिक सुशील कुमार के बेटे अनुराग ने बताया, घर के सभी सदस्य उसकी दादी के स्वर्गवास होने के चलते गांव गए हुए थे। घर की चाबी पड़ोसियों के पास थी। जब उनको चोरी की सूचना मिली तो उसने आकर देखा, चोर उनके घर में पड़े सोने के सभी जेवरात और 15,000 की नकदी चुरा कर ले जा चुका है। अनुराग की तरफ से 3 नाम से हैरानीजनक लिस्ट जारी की और बताया चोरी हुए कुल 53 नग यानी 53 गहने हैं, जिसकी अंदाजन कीमत 60 लाख के ऊपर बताई गई। पता चला है कि घर का मालिक ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाता है। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस की तरफ से सुशील शुक्ला के बेटे अनुराग के बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हर तरह की खबर देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें सनातन दर्शन समाचार। मेरा नाम अनुराग है। मामला सर, मेरी ग्रैंड मदर एक्सपायर हो गए थे। अब सारे गांव गए थे संस्कार करने के बाद यहाँ से उनके क्रियाक्रम के लिए। जिस दिन गए हैं उस रात को ही यहाँ पे चोरी हुई है। मैं 4 तारीख को गया था। आइडिया ये नहीं था कि किस दिन चोरी हुआ, हमें पता कल लगा है। यहाँ से हमने पड़ोसियों को बोला था कि ऊपर पौधे हैं उनमें पानी डालने के लिए। जब अंदर बच्चा गया उसने बोला कि अंदर ताले तूले टूटे हुए हैं। हमें पहले यकीन नहीं हुआ। उसके बाद हमने और भी लोगों को भेजे यहाँ पे। जब वीडियोज़ आई हैं फिर हमें पता लगा, फिर ज़्यादा डर हुआ है। नुकसान के बारे में बता सकते हैं कितना हुआ? नुकसान तो मुझे लगता है जितनी अंदर में हमारे पास ज्वेलरीज थी, मदर की थी, वाइफ के थे या भाभी की थे, सबकी ज्वेलरीज गई हैं यहाँ से। मुझे लगता है जितनी भी ज्वेलरीज थी 60-70 लाख रुपए की होंगी, वो सारी गई हैं यहाँ से। ज्वेलरी या कैश के अलावा कोई और भी नुकसान? नहीं, बाकी चीज़ों को तो बस खोल के छोड़ा हुआ है, बाकी चीज़ों को ले करके नहीं गए हैं। बाकी चीज़ों को टच करके छोड़ दिया वहीं पे। मान लो उनकी चीज़ की नहीं रही, जैसे स्पेक्स थे या चश्मे थे, वो सब जो यूज़ की थी वो ले गए। बाकी उनके किसी का ऐसा कुछ नहीं था कि जो उनको उठाने में वजन लगे। कोई ना इसके बारे में कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह कोई आपके? सीसीटीवी फुटेज है, वीडियोज़ है, जो मैंने पुलिस वालों को दे दिया, आप लोगों को भी सेंड कर दिया मैंने। फुटेज के अनुसार कोई आपको आपका जानकार लगता है? मुझे मेरी जानकार का कोई बंदा नहीं लगता। हाँ जी सर, जी चोरी की वारदात हुई है, ये बारे में जानकारी दो कि कितना नुकसान होया, किहड़ा इलाका? ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਜੇਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲੀ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਹ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ। ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। FIR ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਡ ਹੈਗੀ ਆ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੜਾਂਗੇ ਚੋਰ ਨੂੰ, ਲੱਭਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ ਵੈਸੇ? ਕੋਈ डिस्कलोज करने वाली गल नहीं है, साढ़े को लीड हैगी है, जल्दी ही इनू चोर तक पहुँच जाएंगे। नुकसान किन्ने का? नुकसान हले क्लीयर नहीं हैगा, वो लै रहे आइडिया, कुछ चीज़ां ने उन्होंने है नहीं, जस्टिफाई नहीं है। उन्होंने क्लीयर करके ही फिर नुकसान बारे दस्या। ये 4 तरीक नूं गए हैगे आ, इन्हां दी डैथ हुई सी इस तरह च। बेसिकली प्रवासी ने यूपी तो उन्होंने बिलोंग करते हैं। तो ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਚਾਬੀ ਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੌਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇਣ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।